सुप्रभात बच्चों, हिंदी विषय की कक्षा 10 की पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ अट नहीं रही है कविता के वीडियो के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, इस कविता के कवि यानी रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी छायावादी कवि हैं और उनके द्वारा रचित काव्य रचना राग विराग से अट नहीं रही है कविता का शीर्षक लिया गया है। इस कविता में कवि ने फागुन मास में बसंत के अद्वितीय सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन किया है और वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि बसंत के आगमन का सौंदर्य इतना अद्भुत है कि मेरी आंखों में समा नहीं पा रहा है, मैं उसका वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। तो बच्चों चलिए कविता को हम पढ़ते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंखें हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, आंखें हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा सीरी पट नहीं रही है, पाट पाट शोभा सीरी पट नहीं रही है। प्रस्तुत कविता जो कि बसंत ऋतु के आगमन पर उसके चित्रात्मक वर्णन को प्रस्तुत करती है। कवि कहता है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। इन पंक्तियों में कवि ने कहा कि फागुन मास में जो वसंत ऋतु का आगमन हो गया है वह इतना अधिक सौंदर्यशाली है, इतना अधिक प्राकृतिक रूप से सुंदर है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रहा है, यानी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो इतना सुंदर दृश्य दिख रहा है। तो निराला जी ने फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहा है कि फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि वह समा नहीं पा रही है, बाहर झलक छलक पड़ती है। फागुन की ये कांति तन में समा नहीं पा रही है, उसके कारण लोगों के चेहरे पर जो खुशी है वो झलक उठती है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब यहाँ पर फागुन को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे फागुन, कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो लगता है कि तुम खुलकर सांस ले रहे हो, और जो तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में लहला रही है, लोगों के घर में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उनकी शोभा बढ़ गई हो। तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि पक्षी आकाश में पर पर यानी पंख फड़फड़ा कर उड़ने को आतुर हो उठते हैं, लोग भी उत्साह से तरंगित हो उठते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, अर्थात कवि फागुन को कहता है कि तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देख रहे रहने का जी चाहता है, मैं तुम्हारे सौंदर्य पर से अपनी आँखें हटा नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर कवि ने फागुन मास का मानवीकरण कर दिया है, यानी फागुन मास को मानव के रूप में कल्पना कर ली है। आगे देखिए, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा सिरी पट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, फागुन में वृक्षों पर नए नए पत्ते लद गए हैं, कहीं कहीं हरे हरे पत्ते उगाए हैं तो कहीं लाल लाल, कहीं पड़ी है उर में, उर माने हृदय, कहीं वृक्षों के गले में हृदय में मंद गंध सुगंध वाली पुष्पमाला दिखाई दे रही है। और आशय यह है कि किसी वृक्ष पर सुगंधित फूल उगाए हैं, जगह जगह ये फूल चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, जगह जगह ये जो सौंदर्य
बिखरी हुई है, खिली हुई है, पाट पाट शोभा सिरी पट नहीं रही है। पाट पाट यानी प्रत्येक स्थान पर, जगह जगह पर ये जो सौंदर्य है, सुंदरता है, ये बिखरी हुई है, हर जगह यह प्रकट हो जा रही, हर स्थान पर दिखाई दे रही। इस तरीके से ये शोभा फूट फूट कर छलक रही है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ कवि फागुन के अद्भुत प्राकृतिक छटा के आभायुक्त सौंदर्य का वर्णन करता है और वो कहता है कि सौंदर्य का रूप देखकर लोग इतने प्रफुल्लित हैं कि उनकी खुशी बाहर झलक रही है। साथ में फागुन को भी संबोधित करता है कि प्रत्येक सांस से सुगंधित हवा का जो झोंका निकलता है, जिससे सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है, प्रत्येक घर फूलों से भर जाते हैं, चारों ओर निराली छटा बिखरी पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि यह मनमोहक जो वातावरण है, इसमें पक्षी भी उड़ने को आतुर हैं और अपने पंख को फड़फड़ा कर वो उड़ना चाहते हैं। सौंदर्य इतना आकर्षण है कि इसे लगातार देखने का मन हो रहा है। कवि कहता है, इस शोभा से आंख हटाना चाहता हूँ तो मेरी नज़र इससे हट नहीं रही। प्राकृतिक सौंदर्य में चुंबक जैसी जो शक्ति है वो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। वृक्षों में लाल हरे रंग के जो पत्ते निकले हैं और गले में वृक्षों के मालाएं दिख रही हैं, यानी फूल चारों तरफ जो खिल गए हैं वो सुगंधित हो रहे हैं। चारों तरफ जो ये सौंदर्य बिखरा पड़ा है, यह अत्यंत ही शोभायमान है। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने मानवीकरण अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। इस कविता के कुछ सौंदर्य को भी हम देखते हैं। काव्य सौंदर्य में कवि मदमाती शोभा का, जो फागुन मास की मदमाती शोभा है, उसका सुंदर वर्णन करता है। प्रकृति के सौंदर्य का भी सुंदर वर्णन है। जगह जगह पर वह तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग कर रहा है। खड़ी बोली में यह कविता है। आभा यानी संस्कृत निष्ठ शब्द, पर यानी तद्भव शब्द, इस तरीके से अनेक स्थानों पर वह शब्दों का प्रयोग करता है। और साथ में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश तथा मानवीकरण अलंकार का अत्यंत शोभायमान प्रयोग है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस कविता का भाव और सारांश समझ में आया होगा। आइए इस कविता के आधार पर कुछ प्रश्न देखते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से कविता और स्पष्ट होगी और आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, फाल्गुन की आभा कैसी है? तो कविता में फागुन की आभा अत्यंत मादक और मनोहर है। वह अपने सबके मन को हरने वाली है, चित्त को आकर्षित करने वाली है। प्रश्न नंबर 2, इस कविता में कवि की कैसी भावना मुखरित हो रही है? इस कविता में कवि का रहस्यवादी भावना मुखरित हो रहा है। वह रहस्यमयी भाव में फागुन का सौंदर्य और उल्लास का वर्णन करता है। उसे ये उल्लास और सौंदर्य मानवीकरण अलंकार के रूप में, मानवीकरण के रूप में दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 3, नभ में पंख फैलाकर कौन उड़ना चाहता है? तो नभ में पंख फैलाकर कवि का मन रूपी मन उड़ना चाहता है। प्रश्न नंबर 4, कहीं सांस लेते हो में निहित अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। कहीं सांस लेते हो के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि चारों ओर जो सुगंधित फूल खिले हैं, जब हवा चलती है तो वह सुगंध चारों ओर फैल जाती है, यानी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, उन सुगंध को चारों तरफ महसूस करते हैं। प्रश्न नंबर 5, घर घर तथा पर में कौन सा अलंकार है? घर घर तथा पर में शब्दों की आवृत्ति होने के कारण और अर्थ उनका वही रहने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रश्न नंबर 6, फाल्गुन माह किसे उड़ने के लिए प्रेरित करता है? फाल्गुन माह विभिन्न प्रकार के पक्षियों को उड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। कवि की आँख कहाँ से हट नहीं रही है? कवि की आँख प्रकृति की मनोहरी मादक अनुभूति प्रदान करने वाली अपार शोभा से हट नहीं रही है, अर्थात वे उस अनंत शोभा को जी भर करके देखना चाहते हैं। पाठ पाठ का क्या अर्थ है? पाठ पाठ का अर्थ जगह जगह स्थान स्थान है। प्रकृति के उर पर कैसी माला पड़ी हुई है? उर यानी हृदय। यहाँ पर प्रकृति के उर पर मंद गंध सुगंध बिकरण वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। हरी तथा लाल विशेषण का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो विशेषण जो विशेषता बताए, यहाँ हरी तथा लाल शब्द पत्तों के लिए प्रयोग हुआ है। फाल्गुन माह में वृक्षों के गले में पड़ी फूल माला की विशेषता बताइए। गले में पड़ी फूल माला चारों ओर सुंदरता और सुगंध को बिखेर रही है। प्रश्न नंबर 11, फाल्गुन मास में वृक्षों के पड़ी माला विशेषता बताइए। ये तो हो गया। अगला प्रश्न देखिए, फाल्गुन मास का वातावरण कैसा है?
फाल्गुन मास का वातावरण मादक हो गया है, इसका रूप सुहाना तथा मनमोहक है, मंद गंध सुगंधित पवन चल रही है, पेड़ लाल तथा हरे पत्तों से लदे हैं, जगह जगह सौंदर्य बिखरा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये व्याख्या समाप्त होती है। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।